हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है रिडक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू डायगोनल फॉर्म। डायगोनल फॉर्म में हम लोग हमारी मैट्रिक्स को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आवर क्वेश्चन इज रिड्यूस द मैट्रिक्स A is equals to -1, 2, -2, 1, 2, 1, -1, -1 and 0 to the diagonal form. ओके, एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमें डायगोनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है हमारा क्वेश्चन। सपोज यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, जिसको हम लोग पेरेंट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन मैट्रिक्स होगी। हमें सबसे पहले इसका फाइंड करना है आइगेन वैल्यूज। आइगेन वैल्यूज वैसे ही फाइंड करना है जैसे हम लोग पहले फाइंड करते आए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि हमारी मैट्रिक्स 3/3 की है, तो हमें यहाँ आइगेन वैल्यूज भी 3 मिलेंगी, जिसको हमने नेम दे दिया λ1, λ2 एंड λ3। आइगेन वैल्यूज के बाद हमें आइगेन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। आइगेन वेक्टर्स भी हमें उसी तरीके से मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स वाले फॉर्मूले से फाइंड करने हैं। सपोज हमारे λ1 के करस्पॉन्डिंग आइगेन वेक्टर आया x1, जिसको हमने इसके वेरिएबल हैं मान लिए x1, y1 एंड z1। λ2 के करस्पॉन्डिंग हमारा वेक्टर आया x2, जिसके एलिमेंट हमने मान लिए x2, y2 एंड z2। सेम एज इट इज λ3 के लिए x3, और इसके लिए हमने मान लिया x3, y3 एंड z3। डन। अब हमारे पास ये आइगेन वेक्टर्स आ चुके हैं। आइगेन वेक्टर्स अभी तक हम लोगों ने जो काम किया इतना तक हम लोग कर चुके हैं आइगेन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए। अब हमें इसके आगे बढ़ना है। अब इस आइगेन वेक्टर्स से हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, जिसको हम लोग पी मैट्रिक्स नाम देते हैं। इसको मॉडल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये क्या है? आइगेन वेक्टर्स से बनी हुई मैट्रिक्स है। x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3 एंड z3। डन। अब हमें इस मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करना है। a इंटू पी इज इक्वल्स टू a इंटू दिस x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3 एंड z3। डन। तो अब हमने पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जब निकालते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन, या फिर मैं बोलूं कि हम लोगों ने आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए ये मैट्रिक्स काम में लेते हैं a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्स। डन। तो इससे क्या हुआ? a इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो जब हमें a से मल्टीप्लाई करना है मीन्स हमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास a इंटू पी ये मैट्रिक्स आ जाएगी λ1x1, λ2x2, λ3x3। सेम एज इट इज λ1y1, λ2y2, λ3y3, λ1z1, λ2y2, सॉरी हाँ, λ2y3, सॉरी z2 आएगा, z2 एंड λ3z3, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ओके, अब यहाँ तक आएगा हमारे पास। फिर जब हम लोग इन मैट्रिक्स को सेपरेट करेंगे a इंटू पी, जब हम लोग इस मैट्रिक्स को सेपरेट करेंगे ना, तब हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 इंटू λ1, λ2, λ3 एंड रेस्ट आर 0। क्या आई हमारे पास? x1, x2, x3, y1, y2, y3, ये तो हमारे पास क्या है? पी मैट्रिक्स।
और ये क्या होगी, अब ये मैट्रिक्स जो आई है ये है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगी ये, डायगोनल मैट्रिक्स। और अब अगर हम पी इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर दें, पी इनवर्स ए इंटू पी इज इक्वल्स टू डी, दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स, कि लीडिंग डायगोनल पर आइगेन वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं और अदर एलिमेंट्स आर जीरो। तो हमें ये मैट्रिक्स निकालना है डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे निकलेगी, पी इनवर्स ए पी। हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले आइगेन वैल्यूज फाइंड करना, देन आइगेन वेक्टर्स फाइंड करना। आइगेन वेक्टर्स से पी मैट्रिक्स हमें बनानी है, फिर ए इंटू पी देन पी इनवर्स निकालो, पी इनवर्स ए इंटू में पी इज इक्वल्स टू, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स कन्वर्ट होकर आती है। ओके, अब हम लोग हमारा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू दिस टू द डायगोनल फॉर्म। सबसे पहला काम आइगेन वैल्यूज फाइंड करना। आइगेन वैल्यूज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल्स टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल्स टू जीरो मीन्स दिस इज इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट, लीडिंग डायगोनल पर माइनस लैम्बडा हो जाता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। -1 माइनस लैम्बडा, 2 -2, 1 2 माइनस लैम्बडा, 1 -1 -1 एंड 0 माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। देन अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये डिटर्मिनेंट है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही -1 माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा। तो ये हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 लैम्बडा माइनस और माइनस प्लस लैम्बडा स्क्वायर, माइनस -1 इंटू 1 प्लस का 1, -2 करा तो 1 इंटू माइनस लैम्बडा माइनस -1 इंटू -1 प्लस का 1, देन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 माइनस, जब हम लोग -1 इंटू में दिस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 2, माइनस प्लस इंटू माइनस था हमारे माइनस का लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0, थोड़ा सा इधर है, इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज इम्प्लाइज माइनस, यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस और माइनस प्लस का 2 लैम्बडा माइनस का लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 1, ये तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ। माइनस लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस और माइनस प्लस का 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस का लैम्बडा क्यूब और माइनस का लैम्बडा प्लस का 2 लैम्बडा प्लस 1, और यहाँ पर +2 -1 +1 आ जाएगा, +1 माइनस लैम्बडा से हमें मल्टीप्लाई करना है -2 को, तो ये आ जाएगा -2 माइनस और माइनस प्लस का 2 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज इम्प्लाइड। सबसे पहले लैम्बडा क्यूब की टर्म माइनस का लैम्बडा क्यूब, फिर लैम्बडा स्क्वायर की माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस का लैम्बडा स्क्वायर। अब लैम्बडा की 2 लैम्बडा 2 लैम्बडा 2 लैम्बडा 6 लैम्बडा, 6 लैम्बडा माइनस 5 लैम्बडा, 6 लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस का 5 लैम्बडा। अब कांस्टेंट टर्म -1 एंड -2 एंड प्लस का 1 + 1 से -1 कैंसिल, कांस्टेंट टर्म में -1 -2 एंड प्लस का 1, तो +1 से -1 कैंसिल होकर, कहीं गलती करी है हम लोगों ने, इधर देखिए -2 लैम्बडा माइनस और माइनस, यहाँ पर हमारे पास -2 आएगा, -2 एंड माइनस का दिस -5 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूं देन लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्बडा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये क्या आई है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। हमें इसको सॉल्व करना है। क्या करा, लैम्बडा स्क्वायर कॉमन लिया, देन लैम्बडा -1 -5 कॉमन लिया, लैम्बडा -1 इज इक्वल्स टू 0, देन लैम्बडा -1
इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। वैल्यूज क्या क्या आई, एक आई लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 एंड बाकी दो आई लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 मीन्स लैम्बडा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 5। दिस इज इम्प्लाइज आइगेन वैल्यूज आर, आइगेन वैल्यूज 1 रूट 5 माइनस रूट 5। ये हमारे पास तीन आइगेन वैल्यूज आई हैं। अब हमें क्या करना है, इस आइगेन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगेन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, इन तीनों के करस्पॉन्डिंग। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं आइगेन वेक्टर, आइगेन वेक्टर corresponding to lambda is equals to 1। हमने मान लिया कि इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर है x1 जिसकी वैल्यूज हैं x1, y1 एंड z1। अब हमें x1 फाइंड करना है, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है a माइनस लैम्बडा आई इंटू x1 इज इक्वल्स टू 0, जिसको हम लोग लिखेंगे a माइनस लैम्बडा आई। यही है a माइनस लैम्बडा आई, यहां पर लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1। जब हम लोग इस मैट्रिक्स को लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कन्वर्ट होकर आ जाएगी, a माइनस लैम्बडा आई, यानी कि -1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 किया तो -2 2 -2, सेकेंड रो में 1 2 माइनस लैम्बडा 1 एंड 1 and last row is -1 and -1 into x1 की वैल्यू है x1, y1 and z1 is equals to 0 means 0 मैट्रिक्स। डन। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या फिर वो तो हम तब भी करेंगे बाद में, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सबसे पहले ऑपरेशन लगा देते हैं कुछ। अब जैसे मैं R2 प्लस R3 ऑपरेशन लगा दूं, R3 इज रिप्लेस बाय R2 प्लस R3, तो 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, सारी के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। फिर हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, उन दो इक्वेशन को हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये मैं यहां पर रिप्लेस कर रही हूं R2 सॉरी R3 इज रिप्लेस बाय R2 प्लस R3। देन हमारी मैट्रिक्स कन्वर्ट हो चुकी है -2 2 -2 1 1 1 एंड 0 0 एंड 0, x1 y1 z1 एंड 0 0 एंड 0। डन। अब दिस इज इम्प्लाइज दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। -2x1 प्लस 2y1 -2 z1 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू y1 प्लस 1 इंटू z1 इज इक्वल्स टू 0। मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो ये आ जाएगी -x1 प्लस y1 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड वाली हमारे पास यही की यही रहेगी, x1 प्लस y1 प्लस z1 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, x1 अपॉन y1 अपॉन एंड z1 अपॉन x1 अपॉन 1 माइनस एंड माइनस 1 माइनस 1 मीन्स प्लस का 1, y1 अपॉन -1 माइनस इंटू 1 प्लस का 1 एंड z1 अपॉन -1 इंटू 1 -1 माइनस 1। दिस इज इम्प्लाइज x1 अपॉन 2 y1 अपॉन 0 एंड z1 अपॉन -2। देन आइगेन वेक्टर्स हमारे पास क्या आ गए, विच गिव्स द आइगेन वेक्टर x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, x1 इज इक्वल्स टू 2 0 एंड -2, या फिर हम लोग इसको 1 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके 1 0 एंड -1, यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे हम लोग 2 से डिवाइड करके। ठीक है, अभी हमारे पास एक आइगेन वेक्टर आ चुका। अब हमें सेकंड निकालना है, आइगेन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू
करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल्स टू √5। अब हमें लैम्डा इज इक्वल्स टू √5 के लिए आइगेन वेक्टर फाइंड करना है, जिसके लिए हमारे पास सपोज हमने मान लिया आइगेन वेक्टर x2। डन। तो अब हमारे पास इक्वेशन वही a माइनस लैम्डा आई इंटू x2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इस वाली इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल्स टू √5 रखना है। तो देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी। -1, ये रहा -1 माइनस √5, 2 and -2. Second equation is 1, 2 minus √5 and 1. And the last one is -1, -1 and minus √5. मैट्रिक्स फॉर्म है ये, इंटू x2, y2 and z2 is equals to 0, 0 and 0. ओके, अब क्या करें। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर अब हमारे पास कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ले रहे हैं। दिस इज इम्प्लाइज मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना। -1 माइनस √5 इंटू x2 प्लस 2 इंटू y2 -2 इंटू z2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड 1 इंटू x2 प्लस 2 minus √5 into y2 plus z2 is equals to 0, and -1 into x2 -1 into y2 minus √5 into z2 is equals to 0। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन है, हमें इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके x2, y2 एंड z2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैं सबसे पहले लास्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व कर रही हूँ, लास्ट टू इक्वेशंस को। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 से x2 कैंसिल। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रही हूं मैं पहले। ठीक है, सॉल्विंग द लास्ट टू इक्वेशंस लिख देंगे यहां पर, सॉल्विंग द लास्ट टू इक्वेशंस। लास्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो x2 से x2 कैंसिल, y2 इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो y2 कॉमन आएगा, तो हमारे पास 2 माइनस √5 -1, तो 2 माइनस 1 1 माइनस √5 y2 प्लस z2 कॉमन आया तो 1 माइनस √5 आ जाएगा, z2 कॉमन आया तो 1 माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0, जिसमें से दोनों टर्म्स में से 1 माइनस √5 कॉमन लिया, y2 प्लस z2 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, देन हमारे पास y2 प्लस z2 इज इक्वल्स टू 0 बचेगा, तो हमारे पास क्या आ गया, y2 इज इक्वल्स टू माइनस z2। अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है y2 इज इक्वल्स टू माइनस z2, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, सेकंड वाली इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, x2 प्लस 2 माइनस √5 इंटू y2 प्लस का z2 प्लस z2 मीन्स माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इम्प्लाइज x2 प्लस y2 हमने कॉमन लिया तो 2 माइनस 1 1 माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, x2 इज इक्वल्स टू माइनस टर्म बन जाएगी तो √5 माइनस 1 इंटू y2। ठीक है, √5 माइनस 1 इंटू y2। देन सॉल्व करेंगे तो एक तो हमारे पास ये आया हुआ है y2 इज इक्वल्स टू माइनस z2, और एक हमारे पास ये है, तो x2 अपॉन हमारे पास वैल्यू आ गई √5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू y2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z2 अपॉन -1। तो हमारे पास आइगेन वेक्टर क्या आ गया, आइगेन वेक्टर आया है हमारे पास विच गिव्स द आइगेन वेक्टर x2 इज इक्वल्स टू √5 -1 1 एंड -1। ये किसके लिए निकाला है, लैम्डा इज इक्वल्स टू √5 के लिए। ठीक है, ये लैम्डा इज इक्वल्स टू √5 के लिए। अब हम थर्ड वाला केस सॉल्व करेंगे, आइगेन वेक्टर corresponding to
लैम्डा इज इक्वल्स टू -√5। ये भी बिल्कुल सेम होगा इसी की तरह। क्या इक्वेशन हमने मान लिया, इसके लिए आइगन वेक्टर है x3, तो ये सेम होगा। तो इक्वेशन मैट्रिक्स क्या आएगी, a माइनस लैम्डा i इंटू x3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इम्प्लाइज a माइनस लैम्डा आई। अब हमें इस वाली इक्वेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आई थी, जो इक्वेशन थी उसमें लैम्डा इज इक्वल्स टू -√5 रखना है। तो -√5 रखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये -1 माइनस लैम्डा था तो प्लस का √5, 2 and -2। सेकेंड रो 1 2 plus √5 and 1, and the last row is -1 and plus का √5 into x3 y3 and z3 is equals to 0 0 and 0। ठीक है, वही हम यहाँ ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। -1 प्लस √5 इंटू x3 प्लस का 2 इंटू y3 -2 इंटू z3 इज इक्वल्स टू 0। 1 इंटू x3 1 इंटू x3 प्लस 2 प्लस √5 इंटू y3 प्लस का z3 इज इक्वल्स टू 0 एंड -x3 माइनस y3 प्लस का √5 z3 इज इक्वल्स टू 0। यहां भी हम लोग बिल्कुल सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, x3 से x3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर वही चीज 1 प्लस √5 इंटू y3 प्लस का 1 प्लस √5 इंटू z3 आ जाएगा। सेम यही की यही हमारे पास सेम ऐसा काम होगा जो हम लोगों ने लास्ट वाली टर्म पे करा था। सिर्फ यहाँ ध्यान देना, यहाँ 1 माइनस √5 करके आ रहा है, यहाँ 1 प्लस √5 आएगा, 1 प्लस √5। तो सिर्फ माइनस की आ रही है हमारे पास, 1 प्लस √5 है तो यहाँ 1 प्लस √5 आ जाएगा और सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा। चलो एक बार देखते हैं, इन दोनों को सॉल्व किया तो इन दोनों को सॉल्व किया, x3 से x3 कैंसिल, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रही हूँ, और y3 कॉमन लेंगे तो -2 प्लस 2 -1 1 प्लस, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 प्लस √5 इंटू y3 और z3 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी 1 प्लस √5 इंटू z3 इज इक्वल्स टू 0। इधर से ये कैंसिल, देन y3 इज इक्वल्स टू माइनस z3 कर लो, या फिर z3 इज इक्वल्स टू माइनस y3, कुछ भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी चॉइस है ये। देन ये वैल्यू हम लोग इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, x3 प्लस 2 प्लस √5 इंटू y3, z3 की वैल्यू हमने पुट करी तो -y3 इज इक्वल्स टू 0। तो x3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस √5 इंटू y3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x3 की क्या वैल्यू आ गई, x3 अपॉन में 1 प्लस √5 इज इक्वल्स टू y3 अपॉन में, तुम्हारी चॉइस है y3 अपॉन में 1 लिखना है या y3 अपॉन y3 अपॉन 1 लिख दो, z3 अपॉन -1 या y3 अपॉन -1, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। y3 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू z3 अपॉन +1, क्योंकि बात तो सेम ही है, वहां पर भी हम लोग यही चीज कर सकते थे। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है, आइगन वेक्टर x3 जिसकी वैल्यू है 1 प्लस √5 -1 एंड +1। अब इसके बाद मैंने बताया था कि हम लोग आइगन वेक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे, p मैट्रिक्स, ये रही p मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे। तो p मैट्रिक्स क्या बनेगी, p इज इक्वल्स टू, क्या मैट्रिक्स है, x1 x2 x1 x2 एंड x3। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगी। x1 हमारे पास आए हैं क्या, x1 है हमारे पास 1 0 -1 1 0 -1 x1, और x2 हमारे पास आया है √5 -1 √5 -1 1 एंड 1, और x3 हमारे पास आया है 1 प्लस √5 -1 एंड +1। अब देखिए, अब हमें डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करनी है। डन। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अब या तो तुम लोग पूरा निकाल कर बताओ, उसे P निकाला है, P इनवर्स भी निकालो। P इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ P अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ P।
पी इनवर्स निकालो, देन पी इनवर्स निकाल के पी इनवर्स ए इंटू में पी करोगे तो तुम्हें डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। और वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, यहाँ अब मैं ये वाला स्टेप नहीं कर रही हूं, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। देन मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स ये रही। अब जब हम लोग ये करेंगे ना डायरेक्ट ही, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी पी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स क्या आएगी, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग इसको। और इसकी वैल्यू क्या होगी कि लीडिंग डायगोनल पर आइगेन वैल्यूज 1, √5, -√5 and others are 0, 0, 0, 0 and 0, which is called diagonal matrix, ठीक है। या हम ये कह देंगे ये क्या है, डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए और डायगोनलाइजेशन ऑफ ए। ओके, आई होप कि ये यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।